प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल में। छात्र, आज क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 3.6 से है। आज इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कैसे करें। समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कैसे करें, यही चीज़ आज पढ़ना है। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिए हैं प्रश्न के तौर पर। तो यहाँ पर देखा जाए कि 2/x और 3/y बराबर 13 है। अब ये समझना है कि ये क्या है। ये तो समीकरण है लेकिन रैखिक समीकरण नहीं है। ये समीकरण है, ये जो रूप है ये समीकरण कहलाएगा कि क्योंकि x के जिस मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों तरफ बराबर हो जाए तो वह क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। लेकिन रैखिक समीकरण कब होगा? क्योंकि रैखिक समीकरण ये नहीं है। ये देखिए x बट्टा में है, ये अगर ऊपर जाएगा तो पावर इसका क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या नहीं होगा। रैखिक समीकरण होने के लिए क्या होना चाहिए? चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। लेकिन ये हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो x का घात क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इसलिए ये क्या होगा? रैखिक समीकरण फिर नहीं रह जाएगा। तो हमको क्या करना है? ये रैखिक समीकरण नहीं है तो हमको क्या करना है? इसको रैखिक समीकरण के रूप में बदल देना है। तो रैखिक समीकरण युग्म हो जाएगा। दोनों को अगर हम रैखिक समीकरण में बदल दें, परिवर्तित कर दें तो ये कहलाएगा रैखिक समीकरण। लेकिन यह अभी रैखिक समीकरण नहीं है, समीकरण केवल है, रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर का घात क्या हो जाएगा? इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। लेकिन रैखिक समीकरण का घात माइनस में नहीं होना चाहिए। जब भी हो तो प्लस में होना चाहिए। यानी x का घात -1 हो जाएगा तो -1 होना नहीं चाहिए। y ले जाएंगे तो -y हो जाएगा इसका घात, इसलिए होना नहीं चाहिए माइनस में। ऋणात्मक तो होता नहीं है। जब होता है तो पूर्ण संख्या होता है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन माइनस में नहीं हो सकता है। तब वह रैखिक समीकरण अगर माइनस में पावर हो जाएगा तो नहीं कहलाएगा। इसलिए हमको क्या करना है? इसको बदल देना है रैखिक समीकरण युग्म में। तो कैसे बदला जाएगा रैखिक समीकरण युग्म में? और उसके बाद फिर हल करना है। रैखिक समीकरण हल करने का जो विधि बताया गया है, 4 तरीका, कोई भी तरीका से जो पूछा जाए उसके अनुसार काम करना है। तो यहाँ देखिए हम बदल रहे हैं इसको रैखिक समीकरण में। सबसे पहला नंबर रैखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे इसको। तो यहाँ पर देखा जाए हम 2/x को लिख सकते हैं 2 × 1/x। बोलिए, हम 2/x को लिख सकते हैं 2 × 1/x। तो कहा जाएगा कि हाँ सर, लिखा जा सकता है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर 3 है। 3 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 × 1/y बराबर में 13। तो लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर अगर फिर इसको भी उसी तरह से कर लेंगे। इसको भी हम उसी प्रकार से करेंगे।
इसको भी लिख लेंगे 5 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y, ऐसे लिखा जा सकता है, बराबर में -2। अब हम इसको क्या करेंगे, 1/x और 1/y है, 1/x है, यहाँ भी 1/y है चर, तो चर बटा में तो रहना नहीं चाहिए, अगर बटा में रहेगा तो ये रैखिक समीकरण कहलाएगा नहीं। लेकिन 1/x को हम कुछ दूसरा मान लेते हैं, दूसरे चर में, जैसे मान लिया जाए कि 1/x बराबर हम u मान लें और 1/y बराबर v मान लें, तो हमारा ये बदल जाएगा और फिर प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अब यहाँ पर लिखेंगे कि अब 1/x बराबर u एवं 1/y बराबर v मानने पर, माना, चलिए माना सिर्फ लिखते हैं, माना, तब क्या हो जाएगा, हम 1/x को u एवं 1/y को भी माने हैं, 1/x को क्या माने हैं, u माने हैं, एवं 1/y को हम भी माने हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर u, यहाँ पर भी हो जाएगा, तो 2u हो जाएगा कि नहीं। और इनका मान रखने पर, और इनका मान रखने पर, इनका मान रखेंगे तो क्या रखेंगे, ये देखिए वहाँ जहाँ 1/x रहेगा वहाँ u लिखेंगे, 1/x यहाँ है तो u लिखेंगे, 2u, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 1/x बराबर u माने हैं तो u हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर 1/y है तो 1/y को भी माने हैं तो 3 ये भी हो जाएगा, 3 भी बराबर 13। इसको हम अगर समीकरण 1 मान लें, क्यों, क्योंकि अब ये हो गया, इसके 1/x को हम दूसरे चर में बदल दिए तो ये हो गया 2u + 3v। अब इसका घात क्या है, प्लस में है, इसका भी घात +1 है, कुछ नहीं है तो ये हो गया, दो चर में रैखिक समीकरण में बदल गया। तो इसको हम मान लें समीकरण 1। इसी प्रकार इसको भी क्या हो जाएगा, ये 5u हो जाएगा, क्योंकि 1/x को हम u माना है, तो 5u लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, 4 भी लिखेंगे, और भी बराबर में -2। इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। इस प्रकार से हम समीकरण 1 और 2 बना लेते हैं। अब क्या करना है, अब हमको इसमें जो रैखिक समीकरण युग्म हल करने का जो तरीका है, विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, जो विधि जो तरीका आप अपनाना चाहते हैं उससे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे विलोपन विधि से बनाना, तो विलोपन विधि से बनाने के लिए क्या करेंगे, या तो v को विलोपित करेंगे, v चर को, चाहे u को। तो हम v को विलोपित करना चाहते हैं तो v को बराबर करेंगे, गुणांक को, v के गुणांक को बराबर करेंगे, 3 है 4 है, इसको बराबर करने के लिए क्या करना है, इसको हमें 4 से इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे गुने 4, इसको में गुने 3। समीकरण 1 में 4 से और समीकरण 2 में 3 से गुना कर दें तो हमारा ये और ये बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस है, जोड़ने पर विलोपित भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गुना किए 4 से, ये गुना किए 3 से, तो क्या हो जाएगा,
4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 यू प्लस 4 तिया 12 भी बराबर 13 चौके 52। और 3 से इसको गुना किए तो 3 पचे 15 यू माइनस 12 भी बराबर 3 दूनी -6। अब क्या करेंगे, जोड़ने पर, क्योंकि घटाने पर तो चिन्ह बदल जाएगा तो विलोपित होगा नहीं, इसलिए जोड़ने पर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ई विलोपित हो जाएगा, खत्म हो गया, 0 हो गया, प्लस माइनस घट गया तो 0 बचेगा, इसलिए काट दिए। अब इसको जोड़ेंगे तो 15 8 23 यू हो जाएगा बराबर में 52 में से 6 घट जाएगा क्योंकि प्लस है माइनस, तो यहाँ बचेगा 46। अब देखिए 23 दूनी कट जाएगा, ये काट दीजिए, 6 है 23 दूनी, यानी यू बराबर 2 आया। यू का मान कितना आया, तो 2 आया। अब जो है यू का मान अब हम रख देंगे 1 में चाहे 2 में। अब यू का मान यहाँ लिखेंगे। अब यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर यू का मान अब हम 2 आया है, तो यू का मान हम अब 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है, ये है, इसको हम यू का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखे हैं, तब 2 यू है, यहाँ पे 2 यू है, यू का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। फिर 3 भी है, प्लस में 3 भी है, समीकरण 1 में देखना है, बराबर 13 है, बराबर 13। तो इस प्रकार से हम 1 में रख दिए। यहाँ पर लिखे हैं कि अब यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 खोजेंगे कहाँ है, तो 1 यहाँ है, इसमें हम रख दिया 2 यू है, तो 2 यू का मान 2 प्लस 3 भी, अब बराबर में 13 है, तो बराबर में 13 हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर 2 दूनी 4 गुना हो जाएगा, प्लस 3 भी बराबर में 13। अब ये हो गया, हमको भी निकाल लेना है, तो 4 को इधर ले जाएंगे और अगले स्टेप में 3 भी बराबर 13, और 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 13 माइनस 4, और 3 भी बराबर 13 में से 4 गया 9। अब फिर ये कट रहा है 3 से, 3 तिया, ये कट गया 3 से, यानी भी बराबर 3 आ गया। यू बराबर 2 आया था यहाँ, अब भी बराबर 3 आया है। अब हमको यू और भी का मान नहीं चाहिए, हमको चाहिए एक्स और वाई का मान, क्योंकि पहले क्या था, एक्स चर में था और वाई चर में था, तो हमको एक्स और वाई का मान ज्ञात करेंगे तब ना मान निकलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अब यहाँ पर देखिए यू बराबर, यहाँ देखिए यू किसको माने, 1/x बराबर यू। अब 1/x बराबर यू माने हैं, तो 1/x बराबर यू का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे क्योंकि यू का मान 2 आया है। अब हम तिरछे से गुना करते हैं, और 1 बराबर x यानी 2x, हमको निकालना है x, तो x यहाँ रोकेंगे तो बटा में आ जाएगा 2, 1/2 बराबर x, यानी x का मान, और x बराबर कितना आया, 1/2 आया, तो ये वो आंसर x का मान निकल गया। अब हमको y का मान निकालना है, यहाँ पर लिखेंगे फिर 1/y बराबर कितना है, 1/y बराबर भी माने हैं, बराबर में भी, अभी के मान यहाँ निकल चुका है 3, और 1/y बराबर 3
अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से गुना हो जाएगा y में, तो और लिखेंगे 1 बराबर 3y 3y, और y यहाँ रोकेंगे तो बटा में आ जाएगा 3, 1/3 बराबर y, यानी y बराबर, और y बराबर 1/3, यानी y का मान कितना आया 1/3 और x का मान 1/2 आया था। तो यही आंसर हो गया, यहाँ भी आंसर हो गया, यही दोनों आंसर हो गया। x का मान 1/2 और y का मान 1/3, यही आंसर प्राप्त हुआ फाइनल। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर कैसे हल करेंगे, तो इस प्रकार से हल करेंगे। तो मैं समझता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा या किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप इस पर कमेंट करें, और हम फिर इसको कोई दूसरे कंटेंट के साथ आप अगले दिन मिलेंगे। और इसमें किसी प्रकार का कोई कमेंट है तो हम उसको और सुधारने का प्रयास करेंगे। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें कमेंट के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। धन्यवाद।